जब कभी मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में हमारे ज़हन में ख़्याल आता है, तो सबसे पहले यही लगता है कि बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर से मुख्यतः पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे, इस तरह की चित्र हमारे ज़हन में पहले ये उभरती है। लेकिन ये है क्या, इसकी जो मधुबनी पेंटिंग्स है ना, ये मतलब पुरानी, यानी अत्यंत पुरानी, युगों पुरानी है। कहते हैं जब भगवान राम और सीता का विवाह था, तो उस समय पूरे जनकपुर को ये मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत पहले, उसके बहुत पहले ही से ये पेंटिंग्स यहाँ के दीवारों पे उकेरी जाती थी। तो पहले तो इन चित्रों को वॉल पे उकेरते थे, मिट्टी की दीवारें होती थी, उसको रंग के लीप के उसके ऊपर ये सारी चित्र उकेरी जाती थी। लेकिन इसका आधार आधार क्या है? ये आधार है कोहबर, क्योंकि ये शादी ब्याह के समय में बनता था और इसके इर्द गिर्द ही बाकी के जो चित्र अंकित किए जाते थे। तो ये है क्या कि सुखद गृहस्थ जीवन के आरंभ के लिए ये इस तरह के चित्र बना के और उसका पूजन होता था, नव वर और नववधू के द्वारा किया जाता था। तो इसको मैंने देखा है कि जब अभी आज के, जिसको हम आज के समय में जैसे कहते हैं वास्तु सम्मत चीज़ें और फेंग शुई या इस तरह के जो सामान हमारे मार्केट में मिलते हैं ना, जैसे हाथी हो गया, फेंग शुई से संबंधित जो पक्षियों का जोड़ा हो गया, सूर्य, चांद या हाथी, ऐसी चीज़ों का जब हम संग्रह करते हैं और उसे रखते हैं, तो फिर मैंने देखा कि जो हमारे मिथिला में जो ये कोहबर बनता है ना, तो वो युगों पहले कैसे समझा गया था कि गृहस्थ जीवन में इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। ये वास्तु सम्मत चीज़ें हैं और ये तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये तो, और सब ये प्रतीकात्मक है, तो एक वॉल पे ही सारा प्रतीकात्मक चित्र अंकित कर दिया जाता है। जैसे ये गोले बने हुए हैं ना, तो इसको कहते हैं पुरैनक पात, क्योंकि वहाँ पोखर बहुत होता है, तो पुरैन का पात, पत्ता, गोल पत्ता, तो वो उससे पूरा जल्दी एक पत्ते से ही पूरा फैल जाता है, यानी अपना घर परिवार बढ़े, ये इसका ये तात्पर्य है। तो दुल्हन के द्वारा उसका पूजन किया जाता है। और ये बांस बांस बनता है, बांस वंश वृद्धि का भी है और स्ट्रेंथ के लिए भी बांस की पूजा नव दूल्हे से करवाई जाती है। तो इसमें कछुआ है, कछुआ लॉन्गेविटी, लंबी दीर्घायु का प्रतीक है, तो इसमें प्रतीक चिन्ह वो बना हुआ है कछुआ। हाथी समृद्धि का प्रतीक है। पक्षी का जोड़ा, ये जो पक्षी का जोड़ा है ना, ये कि तो आपस में खुशहाली का है। और ये चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया जो बनाई जाती है, तो वो सारी चिड़िया तो खुशहाली का प्रतीक है। इसमें शिव पार्वती भी बनते हैं, दूल्हा दुल्हन भी बनते हैं। इसमें मैंने शिव पार्वती का शायद नहीं चित्रित किया है, तो वो दूसरे वॉल पे कर देते हैं फिर वो, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए शिव पार्वती का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ ये सूर्य चांद भी हैं। हम लोग सूर्य का वो और चांद का लगाते हैं ना, वो अपने वो दरवाजे पे या कहीं भी अभी कॉपर का मिलता है, तो इसमें तो ये सारे चित्र ही अंकित हैं। साथ ही साथ इसमें मछली है, मछली को शुभ माना जाता है। तो ये क्योंकि मैंने ये कलरफुल बनाया हुआ है, तो इसे तो हम अपने ड्राइंग रूम में मैं रखते, मैं ऐसे बहुत सारी बनाई हूँ। अब भी मेरे ड्राइंग रूम में दूसरा है, ये पहले था। तो ऐसे टाइप की मैं बहुत बनाती रहती हूँ। ये मेरा शौक़ है ना, तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, तो मैं करती हूँ। तो ये तो चलो ये ऐसे हो गया, कलरफुल हो गया। पर जो शादी ब्याह में बनते हैं ना, वो जनरली ऐसे लाल पीले पे बनता है। जो शादी ब्याह का जो बनता है, तो इस तरह से लाल पीले, ये पीले पे मैं बनाई हूँ, पीले पे येलो कलर पे मैंने लाल से बनाया है। कलर जो इस्तेमाल होता था ना, वो पहले तो कोई जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, लेकिन अभी तो मार्केट के बने बनाए जो कलर आते हैं उनसे ही होता है। लेकिन ये वाले मेरे वो, ये जो कलर है ना, ये थोड़े से अलग, वो पुड़िया वाले कलर थे, उसको घोल के मैंने बनाया है, तो इसका कलर बड़ा सुंदर आया है। तो ये बांस है, बांस स्ट्रेंथ एंड फर्टिलिटी का है प्रतीक। इस तरह से हम बांस के पौधों को भी तो घर में ला के रखते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह ही हमें मिल रही हैं, तो फिर ये कोहबर को क्यों ना लगाया जाए। ये अभी फ़िलहाल मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। तो जब सारे फेंग शुई वाले जो वास्तु सम्मत जो चित्र अंकित हैं, तो वो एक ही चित्र में है, तो क्यों ना हम इसको ही एक वॉल पे लगाएं, जो हमें सभी जैसे सकारात्मक परिणाम हैं, वो सकारात्मक फल हमें मिलते रहें। अर्थात सारी चीज़ें, जो कछुआ, बांस, हाथी, पक्षियों का जोड़ा, पक्षियों का समूह,
मछली, सूर्य, चाँद और वह ऐसे इस तरह से सारी चीज़ें जब हमको एक जगह ही मिल रही हैं, तो और सारे सकारात्मक इसके जो हैं वो मिल रहे हैं, तो इन्हें तो लगाना ही चाहिए। इस तरह की ना इस पर एक प्रकाशित मेरी रचना भी है, कोहबर स्वदेशी फेंग शुई। तो मेरी रचनात्मक यात्रा में मैं अगली बार वो मेरे प्रकाशित रचना को मैं शेयर करूँगी।